कि प्रोवोक करते हैं बहुत, माने चिढ़ाते हैं, दबाव डालते हैं और हमें सहना पड़ता है। ये भारत की स्थिति नहीं है, माने ये पॉलिटिक्स में होता है। तो सबसे जो सहने की ताकत जो है, स्ट्रेटेजिक पेशेंस, और उसका उदाहरण अगर आप महाभारत में देखें, वो शिशुपाल की कहानी कि वो माने छेड़ते रहते हैं श्री कृष्ण जी को, और उनमें सहने की ताकत है जब तक उन्होंने निर्णय नहीं किया कि एक दिन माने वो 100 बार उन्होंने उनको माफ किया था। कभी कभी मेरे से पूछा जाता है कि आप सरकार में बहुत साल रह चुके हैं, अब हमें बताइए, समझाइए कि पहले के फॉरेन पॉलिसी और आज के फॉरेन पॉलिसी में फर्क क्या है। मैं कहूंगा एक बहुत बड़ा फर्क है कि जहां भी हम जाते हैं, और ये मैं कहता हूं ये एक किस्म से ये मोदी ब्रांड टूरिज्म, कि मोदी जी जहां भी जाते हैं उनका टूरिस्ट इंटरेस्ट कोई बकिंगहैम पैलेस और आईफिल टावर और कहीं क्या स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पे नहीं होता, उनका होता है बुलेट ट्रेन में। कहीं रेलवे स्टेशन जाते हैं, कहते हैं अच्छा वो रेलवे स्टेशन देखो, हमारे यहाँ वैसा होना चाहिए। वो एक बार मुझे अभी भी याद है, हम साउथ कोरिया गए थे और वो माने उन्होंने जिद किया था कि मुझे वहां की नदी देखनी है, क्योंकि उन्होंने पढ़ा था कि वो नदी की क्लीन अप हुई, और उस समय ये 2015 या 16 की बात है, हम नमामि गंगे को आगे बढ़ा रहे थे। तो उन्होंने देखा साउथ कोरिया ने ये किया है, कैसे किया है, किस कंपनी किसका योगदान था वहां, उसको हम कैसे लाएं भारत। हम कभी यहाँ यूरोप में जाते हैं, डेनमार्क गए थे, फिनलैंड गए थे, फिनलैंड में गया था, डेनमार्क वो गए थे। उनको एनवायरमेंटल टेक्नोलॉजी की बहुत रुचि, तो बाहर से वो टेक्नोलॉजी ढूंढते हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस ढूंढते हैं, मॉडल ढूंढते हैं, और उसको जो है भारत में कैसे अप्लाई करें। ये उनके लिए फॉरेन पॉलिसी ये कि हमारे माने आम आदमी की प्रगति, यहाँ देश की उन्नति को कैसे बढ़ाएं। और जब भी वो बाहर जाते हैं, आपने देखा होगा कि काम करते हैं, अगर उनके पास कुछ समय होता तो ऐसे प्रोग्राम पे जाते हैं। और ये मैं कहूंगा एक किस्म से डेवलपमेंटल फॉरेन पॉलिसी, अगर उन्होंने कहीं वो परिवर्तन लाए कि फॉरेन पॉलिसी की एक डेवलपमेंट फोकस है जो पहले नहीं थी। अब ये जो है ये इसका जो इम्पैक्ट अभी देश में भी दिखाई दे रहा है। This is important because the global economy continues to face serious headwinds. 3. Our growing economic relevance to the world, reflected in greater FDI inflows, greater manufacturing, stronger exports, and an embrace of startups. 4. An independent foreign policy in an increasingly polarized world, one that also speaks for the global South. 5. An innovative diplomacy that has introduced new concepts and platforms, as I mentioned, without according a veto to others on our choices. 6. A resolute national security policy that has seen us standing up to daunting challenges in the border areas, even during the COVID period. 7. A determination to look after our own abroad, be it Operation Ganga in Ukraine or Operation Devi Shakti in Afghanistan. 8. A willingness to look out for others and often serve as a first responder in humanitarian or disaster response situations, especially in our own neighborhood. अब ये जब हो रहा था यूक्रेन में, मुझे अभी भी याद है उस समय उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा था, और आप जानते हैं जब चुनाव होता तो प्रधानमंत्री जी तो लग जाते हैं इसमें। वो सुबह सुबह निकलते थे और रात को आते थे, माने पूरा दिन उनका यूपी में लगता था। और माने स्वाभाविक भी है, और हमारे लिए माने इसका महत्व तो आप जानते ही हैं कि जब तक वो खुद न जाए। पर
ये देखिए, सुबह निकलने के पहले माने 7 बजे के पहले वो चाहते थे कि मैं रिपोर्ट दूं कि आज क्या हुआ है, माने कल रात को क्या हुआ था, पिछले रिपोर्ट के बाद नई घटना क्या थी। और जैसे ही वो उनके प्लेन या हेलीकॉप्टर दिल्ली में उतरती थी, अगला फोन आता था कि अच्छा भाई 12 घंटे हो गए, तो आप बताइए क्या हुआ। तो कभी जब तक ये लोग फंसे हुए थे वहां पर, आपको ये भी याद होगा कि हमारे 5 मंत्री वहां गए थे। आप ही सोचिए, आपको कभी याद है कि भारत सरकार ने 5 मंत्रियों को बाहर, माने हमारे नागरिकों को वापस लाने के कभी भेजा था? आप कमिटमेंट देखिए, और ये देखिए कि इसमें कमिटमेंट के अलावा टीम स्पिरिट देखिए कि ये 5 जो थे वहां, जो यूक्रेन के पड़ोस में, सबको जिम्मेदारी दी थी कि सिंधिया जी रोमानिया में